वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज की ये वीडियो सभी रोगियों को समर्पित है। मेरा सभी रोगियों से एक प्रार्थना है और वो प्रार्थना ये है कि जो रोगी हैं वो परहेज, विशेष रूप से कैंसर के जो रोगी हैं वो परहेज के संबंध में जो भी सवाल करना है वो सवाल तब करें जब आपको परहेज से संबंधित आप वीडियो को अच्छे से सुन लें। जब तक आप वीडियो को नहीं सुनोगे तब तक आप ठीक से परहेज को नहीं समझ पाओगे। बहुत सारे रोगियों को पता नहीं क्यों एक परेशानी रहती है वीडियो को सुनने में, और उसके चलते हुए बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और वो रोगी भी हैं, और वो लगभग हर समय हमारे से कनेक्ट रहते हैं। हमारा जो कार्य में सहयोग भी करते हैं, चिकित्सा कार्य भी हो और जो प्रकृति कुलम का कार्य उसमें भी। और वो आँख के कैसे रोगी हैं और पिछले 8 माह से वो रोगी हैं और गुरुकुल में दवा ले रहे हैं, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए। तो उन्होंने कभी किसी विशेष कार्य से हम जा रहे थे उस समय पूछा होगा कि क्या मैं चना खा सकता हूँ, और हमने बोल दिया कि हाँ आप खा सकते हो। तो ऐसा जब हमने दोबारा ये बात का पता चला कि वो चना खा रहे हैं तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो बहुत गलत हुआ। तो जब हमारा उनसे संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि आप ही ने तो बोला था। तो इस बात से जो चीज़ निकल के आई कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, मनुष्य गलती कर सकता है, मशीन की गलती की संभावनाएं बहुत कम होती है। इसीलिए शांत चित्त से पूरा लिख रूप में पहले लिख के पूरा मूल्यांकन करके कैंसर के रोगों के लिए बनाएगी कि उनकी परहेज क्या है। और उस वीडियो का टाइटल है भोजन के माध्यम से कैंसर कैसे ठीक करें। अब मुझे नहीं पता किस समय उन रोगी ने मेरे से पूछी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हर समय जो चिकित्सक होता है उसका मस्तिष्क चिकित्सक जैसा 24 घंटे नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी उनसे मित्रता है तो किसी समय में उन्होंने पूछा होगा या ऐसा रहा होगा कि हमने कुछ खा रहे होंगे तो हमने उनको भी बोल दिया होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका जो सार निकल के आया, ये निकल के आया कि प्रत्येक रोगी को वीडियो सुनना चाहिए, क्योंकि वहाँ गलती की संभावना शून्य है, क्योंकि सब लिखित रूप में शांत चित्त से बनाया हुआ है। अब बहुत सारे रोगी बहुत सारे फ़ोन करके परहेज के विषय में पूछते हैं कि क्या मैं टमाटर खा लूँ, क्या मैं मटर खा लूँ, क्या मैं ये खा लूँ, क्या मैं वो खा लूँ, क्या मैं दूध ले लूँ। तो उन सभी रोगियों से मेरी प्रार्थना है कि गुरुकुल के 3 हेल्पलाइन नंबर हैं और 200 से कम किसी पे भी फ़ोन नहीं आते वर्तमान में। कभी कभी 300 भी क्रॉस कर जाते हैं, और वो लोग बुरी तरीके से जो इस कार्य को करते हैं, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। और कई बार ऐसी अवस्था होती है कि उनका मस्तिष्क किसी दूसरे कार्य में चल रहा होता है और आपने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ये ले लो, इसे आप प्रयोग कर लो। तो ऐसी अवस्था में हमारे कार्यकर्ताओं से भी गलती हो सकती है, क्योंकि जो गलती मैं कर सकता हूँ उससे कोई और भी कर सकता है। मैंने अपने जीवन में इसे महसूस किया और मेरा बहुत निकटतम साथी है, तो मैंने सोचा कि इस विषय पे वीडियो बनाई जाए। और जो नए रोगी भी गुरुकुल में आते हैं और जो पुराने भी हैं, आपसे मेरी फिर से प्रार्थना है कि आप सबसे पहले उस वीडियो को रेफ़र करो जिसमें भोजन के माध्यम से कैंसर को कैसे ठीक करना है। उसी के साथ में एक और वीडियो भी गुरुकुल में आते हैं, हम देते हैं दवा लेने की विधि। तो इन दोनों वीडियो को रेफ़र करोगे कैंसर के रोगी तो गलती होने की संभावनाएं कम होगी, क्योंकि जिस रोगी का ट्यूमर मात्र 20% कम हुआ 7-8 महीने में, अगर मुझे लगता है कि चना नहीं खा रहा होता तो शायद वो ट्यूमर कम से कम 30-40% तक कम होना चाहिए था। खैर, ईश्वर से प्रार्थना, मेरी गलती के लिए ईश्वर मुझे माफ़ करे और हमारा रोगी जल्दी आरोग्य को प्राप्त करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और सभी रोगियों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को रेफ़र करें, कार्यकर्ताओं या मुझसे परहेज के बारे में ना पूछें, इससे आपको लाभ नहीं नुकसान होगा। कई प्रकार के नुकसान ऐसा करने से होते हैं, क्योंकि जितना समय और ऊर्जा हमारा परहेज को पूछने में लगता है, वो समय और ऊर्जा अगर आप हमारे बचाने में सहयोग करोगे तो हम उसे नए रिसर्च करने में, आपकी समस्याओं को हल करने में, नए शोध कार्य करने में, देश भर में कैंसर के विरुद्ध जागरूकता करने में, कैंसर के कारणों को घर घर में पहुंचाने में, नए योग्य वैद्य तैयार करने में, चिकित्सकों को प्रशिक्षण में, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में,
और अन्य बहुत सारे कार्य हैं जो आपके लिए ही ज़रूरी हैं और हमारे लिए भी ज़रूरी है। उन कार्यों में मैं समय दे पाऊँगा, मेरी ऊर्जा बचा पाऊँगा। आपने देखा भी होगा पिछले कुछ समय से मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं अत्यधिक संवाद करने की वजह से, शरीर का शोषण करने की वजह से। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं इस वीडियो को सुने, 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने और नोट्स बनाएं। उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप कार्यकर्ताओं से पूछें। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।